नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, जिसका आईपीओ इस साल का सबसे पहला आईपीओ है। तो आखिर ये कंपनी कैसी है, यदि आप अप्लाई कर दिए हैं तो ये वीडियो आपके लिए निश्चित है। थोड़ा सा इसको पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि इसका आईपीओ जो है आज बंद हो चुका है और इसमें रिटेल निवेशक जो है 46 गुना बढ़ चुके हैं, यानी एक लॉट के लिए 46 आदमी ने अप्लाई किया है। वहीं इसका जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट के द्वारा 300 गुना समझिए, नॉन इंस्टीट्यूट के द्वारा 250 के आसपास एम्प्लॉय जो है 4 गुना अप्लाई किया है। अभी फिलहाल इसका इशू प्राइस 23 है। जो जो जीएमपी बता रहा है, यानी कितना पे ये लिस्ट होगा, वो 34-35 के आसपास लिस्ट होने की संभावना है। तो लगभग आपको 50% का प्रॉफिट होने को है। तो बहुत सारे लोग इसी लालच में आके इस कंपनी में निवेश किए हैं। तो आगे यदि आपको अलॉटमेंट मिलता है या अलॉटमेंट नहीं भी मिलता है, फिर भी आप एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो सबसे पहले बता दें कि ये कंपनी जो है 23 रुपये की है और ये समझिए कि एक मिनी रत्न पीएसयू है, जिसका पेरेंट कंपनी जो है कुकिंग कोल इंडिया लिमिटेड है। और इसका पी देखिए 8.47 का है। फिलहाल अगर आप इसका आईपीओ आया है तो 8.66, यानी आईपी तो इसका उससे भी थोड़ा ज़्यादा है। और जैसे ही ये लिस्ट होगा तो 6 कितना हो जाएगा, पी इसका 12 से 13 के आसपास हो जाएगा, जो कि इसके पेरेंट कंपनी से ज़्यादा है। तो माइनिंग सेक्टर में सबसे बड़ी बात है कि उसका पी कभी हाई होता ही नहीं। इसलिए नहीं होता है क्योंकि माइनिंग गवर्नमेंट कंट्रोल्ड चीज़ें होती हैं। जैसे ही कंपनी को गवर्नमेंट कंट्रोल में आता है तो उसको जो है पी कम ही मिलता है, क्योंकि आने वाले समय में कि निवेशक सोचते हैं कि इसका प्रॉफिट जो है इसके मैनेजमेंट द्वारा उतना नहीं कर पाएगा, या फिर कहीं ना कहीं जब भी ये प्रॉफिट होगा तो गवर्नमेंट आके इसके शेयर्स बेचना शुरू कर देंगे। तो इसी डर से कभी भी कुकिंग गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनियों को हाई पी नहीं मिलता है। तो ये देखने वाली बात होगी जिस दिन लिस्ट होगा, जो कि 33 के आसपास बता रहा है। जो मेरा कैलकुलेशन बोला 12 से 13 का पी मिलेगा। लेकिन अगर इसको हाई पी मिलता है, यदि जो कि बहुत सारे लोग ट्विटर पे लिख रहे हैं कि 40 का पी मिलेगा, 50 का पी मिलेगा, तो अगर 40 या 50 का पी मिलेगा तो भाई हम लोग तो भाई ऐसी कंपनियों से दूर ही रहते हैं। क्योंकि इतना हाई वैल्यूएशन पे आप जो ग्रोथ वाली कंपनी नहीं है, आने वाले समय में ये डिग्रोथ ही करने वाली हैं, क्योंकि वो हम आज के वीडियो में और आगे बताते रहेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, थोड़ा सा कंपनी के बारे में देख लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो ये कंपनी जो एक्सट्रैक्ट करती है, कुकिंग कोल एक्सट्रैक्ट करती है, नॉन कुकिंग कोल है, वास्ट कोल है। तो ये इसका जो माइंस हैं जो झारखंड में है, उड़ीसा में और वेस्ट बंगाल में, ये काफ़ी कंसंट्रेटेड है। तो इस तीनों इलाके में जितने भी स्टील की कंपनियां हैं वो इनके जो हैं इनके कस्टमर हुए। तो अब आप समझिए कि स्टील में या फिर पावर प्लांट में कोल का यूज जो होता है, तो उसमें कैसे यूज होता है ये देखिए। तो अब जो है इनका सबसे ख़राब बात यदि आप समझिए भारत कुकिंग कोल का, कि इनके पास जो एस कंटेंट है कोल में, कोल सीधा आप ज़मीन से निकाल लिए तो ऐसा नहीं, कोल में क्या होता है कि मड होता है, एस होता है, ठीक है। मतलब कि एस समझते हैं, ठीक है, जो राख जिसको बोलते हैं वो होता है। क्योंकि कोल जो होता है कहीं ना कहीं जलने के बाद ही पैदा होता है, तो उसमें राख का मात्रा लगभग 30 से 40% के आसपास होता है। लेकिन पावर प्लांट और स्टील सेक्टर में 20-22 के आसपास जो एस कंटेंट है वही यूज होता है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि सेल जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सेल इंडिया, तो इन लोगों ने क्या कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया से कोल को इंपोर्ट करते हैं, जो कि जिसका
कंसंट्रेशन जो एस कंसंट्रेशन है लगभग 8% के आसपास है। तो इन लोगों ने के द्वारा क्या करते हैं, जैसे ही कोल निकलता है उसका इसको वॉश करते हैं। और बीसीसीएल के पास 5 वाशर है, जो कि आने वाले समय में मैनेजमेंट के द्वारा बताया गया है कि 3 और वाशर को जोड़ेंगे। तो इनका जो है प्रोडक्शन बढ़ेगा और टॉप लाइन भी बढ़ेगा, ऐसा कंपनी का दावा है। तो वॉश करने के बाद क्या करते हैं, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया से लाए गए हुए जितने भी कोल हैं उसको मिक्स करते हैं और 12 से 13 के आसपास जो एस कंटेंट वाले कोल को फिर से सप्लाई कर देते हैं पावर प्लांट के लिए। तो अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा चीज़ है कि अगर मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलियन कोल का प्राइस जो है गिर गया, तो क्या होगा कि ऑस्ट्रेलियन का प्राइस जब गिरेगा, ऑस्ट्रेलियन कोल का प्राइस गिरेगा, तो लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, ऑस्ट्रेलियन कोल को मंगाएंगे। और इंडियन कोल जो एक्सट्रैक्ट होता है उसमें 70 से 80% जो है फिक्स कॉस्ट है, उसका सैलरी हो गया, ये बहुत सारे सुविधाएं देती हैं। तो इसमें 70% जो है फिक्स कॉस्ट ही हो गए। अब मान लीजिए कि रेंज भी हो जाते हैं, इसके कारण प्रोडक्शन डाउन हो जाता है। तो अगर ऑस्ट्रेलियन का प्राइस कम होगा, तो जो कि मान लीजिए कि 50% अगर मिक्स करते थे, तो थोड़े दिन के बाद क्या करें, ऑस्ट्रेलियन कोल का परसेंटेज जो है उसको बढ़ा के 60 कर देंगे और जो इंडियन डोमेस्टिक है उसको 20 से 30% कर देंगे। तो इस तरह भी हो सकता है। तो इसीलिए जो इसका टॉप लाइन है वो हमेशा फ्लक्चुएट करेगा। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे देखिए कि अब फिलहाल दूसरी बात ये है कि कोल बेड मीथेन के बारे में मैनेजमेंट के द्वारा बताया गया है कि कोल बेड मैनेजमेंट है मीथेन का प्लांट है। मतलब समझिए कि कोल जो एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उससे हमेशा क्या होता है, उसमें मीथेन गैस का प्रभाव रहता है। तो कंपनी द्वारा बताया गया है कि आने वाले समय में हम उस मीथेन गैस को क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, जिससे कि जो गैस हम लोग यूज करते हैं, जो मीथेन गैस होता है, तो गैस भी यूज कर सकते हैं। और ये मीथेन गैस अगर माइंस में हो जाते हैं तो इसके कारण जो वर्कर्स होते हैं, जो खदान में काम करने वाले इंसान होते हैं, तो उनके लिए काफ़ी हानिकारक होता है ये मीथेन गैस। तो मीथेन गैस प्लांट निकाले और एक डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा कोल इंडिया की, बीसीसीएल की। लेकिन अब सबसे बड़ी बात समझिए कि अब जो है कंसंट्रेशन ऑफ क्या है, बीसीसीएल जो है सिर्फ झारखंड में ही बात करता है, झारखंड बंगाल समझ लिए, बस इतना ही बड़ा एरिया है। तो इनका जो है ज़्यादा स्कोप नहीं है टॉप लाइन ग्रोथ करने का, क्योंकि इसके आसपास का जो पावर प्लांट है बस उन्हीं को सप्लाई करेंगे, इनका फिक्स्ड कस्टमर है। और जैसे ही प्राइस कम होगा कोल का, तो इसके मार्जिन पे असर पड़ेगा। यहाँ पे देखिए मार्जिन भी देखिए श्रिंक हो रहा है। और ये कोल काफ़ी हैवी होता है, ट्रांसपोर्टेशन बड़ा मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से ट्रांसपोर्ट करके तमिलनाडु भेज दें, आंध्र प्रदेश भेज दें। तो इस तरह से क्या होता है कि वहाँ से ऑस्ट्रेलियन भी आ सकता है, क्योंकि पानी का समुद्र से जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो हमेशा आसान पड़ता है। तो इसीलिए भी जो है चीज़ें इस कंपनी के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होती हैं। लेकिन आने वाले समय में ऐसा मैनेजमेंट के द्वारा बताया गया है कि इनका टॉप लाइन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि कोल का प्राइस नीचे गिरने की संभावना है। तो फिलहाल अभी 8 पी के आसपास आ रहा है, और जैसे ही आईपीओ रिलीज हो जाएगा तो ये 12 से 13 के पी के पास आ जाएगा। लेकिन वो भी कोल इंडिया से कम ही रहेगा। तो आप लोग को देखना है, तो क्या इतने बड़े वैल्यूएशन पे आप इस कंपनी को लेना पसंद करेंगे या नहीं। मैं यदि आपकी जगह पे होता तो मैं सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए इसमें जाता। इसके आगे भाई इस कंपनी की अपनी जर्नी रहेगी कि आखिर क्या कहता है। और ये एक और चीज़ आपको सतर्क कर दें कि ये पूरी तरह से OFS है, यानी ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल का मतलब क्या होगा कि प्रमोटर्स जो है अपना पूरा शेयर जो है इस आईपीओ में दे रहे हैं, और उसके साथ उसी का आईपीओ आ रहा है, और जो कि पूरा का पूरा कहाँ चले जाएगा, ये पूरा चला जाएगा रिटेल निवेशक के पास चला जाएगा। यानी बीसीसीएल अपने प्रमोटर्स को फुल
सपोर्ट कर रहे हैं। और अभी फ़िलहाल इसलिए भी आ रहा है कि अभी माइनिंग सेक्टर का एक नया बूम आया हुआ है। तो आप यह देखिए कि नई नई माइनिंग कंपनियां आएगी जो आपको लूटने के लिए तैयार रहेगी। तो आप लोगों को सतर्क होकर रहना है। अब इसके आगे हम क्या ही बोलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर मेरा ये चैनल आपको अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।